कंस वध। महादेव जी कहते हैं, अक्रूर की बात सुनकर मथुरा जाने की इच्छा वाले महान बलशाली श्री बलराम तथा श्री कृष्ण ने सभी गोपों से कहा, महाबली राजा कंस को विविध प्रकार के मधुर गव्य, दूध, दही, घृत आदि प्रदान करने के लिए उन्हें लेकर आप सभी लोग कल प्रातः काल प्रस्थान कीजिएगा। हम दोनों पृथ्वीपति कंस से मिलने के लिए निश्चित रूप से वहां जाएंगे। मुनि श्रेष्ठ महामते उन दोनों की यह बात सुनकर आश्चर्यचकित मन वाले सभी गोप गणों ने वैसा ही किया। तब उस उत्तम और विचित्र रथ पर चढ़कर प्रातः काल अक्रूर के साथ वे दोनों मथुरा जाने को तत्पर हुए। उस समय श्री कृष्ण को देखकर व्रज की सभी गोपांगनाएं रोने लगी। तब उन्हें आश्वासन देकर वे श्री कृष्ण शीघ्रता पूर्वक रथ चलाते हुए प्रस्थित हुए। मुनि श्रेष्ठ नंद आदि गोप वृंद भी दधि, दुग्ध आदि गव्य पदार्थ लेकर यदुनंदन श्री बलराम तथा श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल दिए। महाबली श्री बलराम और श्री कृष्ण को साथ में लेकर नंद आदि प्रमुख गोपों से घिरे हुए अक्रूर मधुपुरी पहुंचे। मुनि श्री बलराम और श्री कृष्ण को आया हुआ सुनकर अत्यंत मूर्ख बुद्धि उस कंस ने श्री बलराम और श्री कृष्ण के वध के लिए दरवाजे पर कुबलयापीड नामक भीषण पराक्रम वाले एक दुष्ट हाथी को नियुक्त कर दिया। श्री कृष्ण ने अनायास ही उस हाथी की सूंड को पकड़कर उसे पृथ्वी तल पर गिरा दिया और फिर हाथ के प्रहार से उसके मस्तक के 2 टुकड़े कर दिए। तदनंतर महाबली तथा पराक्रमी श्री बलराम और श्री कृष्ण अक्रूर के साथ सिंह की भांति दहाड़ते हुए पूर्व में प्रविष्ट हुए। मुनि श्रेष्ठ भय से त्रस्त नंद आदि व्रजवासी भी दधि, दुग्ध आदि उपहार स्वरूप गव्य सामग्री लिए हुए उनके पीछे पीछे चले। जहां पर राजा कंस विराजमान था, वहां पर शीघ्र जाकर उन व्रजवासियों ने उस दुरात्मा कंस को नमस्कार करके भेंट सामग्री प्रदान की। इसके बाद मुष्टिक आदि महान बलशाली पहलवानों ने अखाड़े में खड़े प्रचंड पराक्रम वाले श्री कृष्ण और श्री बलराम को ललकारा। महान बल तथा पराक्रम वाले रोहिणी पुत्र श्री बलराम ने अपनी मुष्टिका के प्रहार से मुष्टिक को धराशायी कर दिया। मुनि श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने भी चाणूर को आकाश में ऊपर उठाकर और पृथ्वी तल पर पटककर मार डाला। इसी प्रकार युद्ध में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए श्री बलराम और श्री कृष्ण ने और भी अन्य सैकड़ों पहलवानों को आधे क्षण में ही धराशायी कर दिया। तदनंतर भीषण पराक्रम वाले अपने पहलवानों के धराशायी होने का समाचार सुनकर महान युद्ध देखने की इच्छा से वह कंस मंच के ऊपर चढ़ गया। महाबली श्री बलराम और श्री कृष्ण को देखकर भयाकुल दुष्टात्मा कंस ने दूतों से कहा कि इन दोनों को यहां से शीघ्र दूर हटाओ। मैं व्रज में रहने वाले सभी दुरात्मा वालों को दंडित करूंगा और दुष्ट चेष्टा वाले नंद को तो उसकी पत्नी सहित मरवा डालूंगा। उस कंस को ऐसा बोलते हुए देखकर श्री कृष्ण ने आधे क्षण में ब्रह्मांड को विक्षुब्ध करने वाला अपना वह काल का विग्रह धारण कर लिया। तत्पश्चात काल का रूप श्री कृष्ण ने उस दुष्टात्मा कंस के बालों को अपने बाएं हाथ से पकड़कर और फिर उसे अपनी ओर खींचकर तलवार से उसका सिर काट डाला। मुनि श्रेष्ठ उसका सिर काटने के बाद उन कालिका ने उसे देखने के लिए पुनः पूर्व की भांति कृष्ण स्वरूप धारण कर वे श्री बलराम के साथ पृथ्वी तल पर नाचने लगे। नंद आदि श्रेष्ठ गोप गणों का हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया और वे भी बांसुरी, वीणा आदि बजाते हुए उस रण क्षेत्र में नाचने लगे। देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे। सभी दिशाएं प्रकाशमान तथा कोलाहल से रहित हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने बेड़ी में जकड़कर बंधे हुए वसुदेव
तथा देवकी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बंधन मुक्त किया। कमल सदृश सुंदर मुख वाली अपने उन दोनों पुत्रों को पास में आते हुए देखकर हर्ष के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाली वसुदेव तथा देवकी ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। महामुनि उस समय पति के शोक से व्याकुल होकर उस कंस की सभी रानियां हाथों से अपने वक्ष स्थल तथा सिर पीट पीट कर विलाप करने लगी। उन सभी रानियों को सांत्वना देकर कमल लोचन श्री कृष्ण ने उस राज्य पर महाराज उग्रसेन को अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाली नंद का आलिंगन कर वसुदेव जी अपने प्रिय वचनों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगी। वसुदेव जी बोले, मित्र, मेरे ये दोनों पुत्र आपके घर में बहुत दिनों तक रहे और धर्म के ज्ञाता आपने पिता की भांति इन दोनों का पालन पोषण किया। धर्म को जानने वाली आपकी भार्या यशोदा ने भी सदा अपने पुत्र की भांति ही मेरे इन पुत्रों का पालन किया है। इस प्रकार आप दोनों मेरे पुत्रों के माता पिता हैं। आप परम दयालु हैं और मेरे बंधु हैं। व्रजपति, अब आप इन दोनों कुमारों को मेरे घर में छोड़कर सभी व्रजवासियों के साथ व्रज चले जाइए। मेरी प्रसन्नता के लिए अब आप इस विषय में कोई सोच विचार ना करें और सके यशोदा से भी मेरी ये बात बता दीजिएगा। श्री महादेव जी कहते हैं, मुनि, वसुदेव के ऐसा कहने पर अश्रुपूरित नेत्रों वाले नंद लंबी श्वास लेते हुए श्री बलराम तथा श्री कृष्ण को एकटक देखने लगे। महामती तदनंतर आंसुओं से डबडबाई आंखों वाली श्री बलराम और श्री कृष्ण भाव विवल गदगद वाणी में नंद से बोले कि यहाँ माता पिता देवकी तथा वसुदेव एवं अन्य बहुत से दुखित लोगों को संतोष प्रदान करके आपके पास आकर आप दोनों पिता तथा माता का दर्शन करेंगे। उन दोनों के द्वारा कही गई यह बात सुनकर नंद अत्यंत दुखित हुए और विलाप करते हुए व्रजवासियों सहित अपने नगर व्रज में लौट आए। उनके आने पर कमल के समान अति सुंदर मुख वाले श्री बलराम और श्री कृष्ण को ना देखकर सभी गोपांगनाएं रोने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उन गोपियों का शोक दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने भक्ति परायण उद्धव को गोकुल भेजा। वहां पहुंचकर उद्धव ने श्री कृष्ण का संदेश देकर श्री कृष्ण के वियोगजन्य दुख से अत्यंत व्याकुल सभी व्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की। तदनंतर वसुदेव जी ने महामुनि गर्गाचार्य को बुलाकर उन दोनों का विधि पूर्वक द्विसंस्कार संपन्न कराया। महान बल वाले महात्मा श्री बलराम और श्री कृष्ण को उन्होंने ही सभी शास्त्रों तथा धनुर्वेद आदि की शिक्षा दिलवाई। अपने बंधुओं को प्रसन्न करते हुए वे दोनों रमणीय मथुरा में रहने लगे।